कहाँ से गया था गाँव, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता था बाबा ऐसे सुनेंगे। मुझे ये इस बात का भरोसा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता तो था एक दिन बाबा सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ सही कर देंगे। पानी ले आया हूँ भैया आज बोतल खरीद के। ठीक है। घर के लोगों में भी फर्क है पहले से? जय हाँ श्री भैया, राम भैया जी। जय श्री राम सबको बहन। राहत है सबको। मुझे तो बहुत ज्यादा ही है, मतलब मैं तो अच्छा फील कर, बस हल्की सी कमजोरी महसूस होती है, लेकिन मुझे लगता है मैं पूरी तरह सही हो जाऊंगा। वो कमजोरी के लिए दवाई वगैरह भी अपनी टाइम से लेते रहना, ठीक है? और जी भैया। फ्रूट वगैरह कुछ खाना स्टार्ट करो। अब रोटी खा पा रहे हो? हाँ खाना भैया अभी हल्का हल्का ले रहा हूँ, लेकिन फ्रूट खा लेता हूँ, खाना ज्यादा नहीं खा पाता हूँ 2 रोटी से ज्यादा। पहले तो ये भी नहीं खा पा रहे थे? पहले तो भैया मेरे पेट में पता कोई चीज बहुत जोर से उछलती थी और मुझे बहुत ज्यादा बेचैन करती थी, पेट में उछलती थी बहुत बहुत तेजी से। और मैं सबको बोलता था, डॉक्टर को बोलता था कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे, मैं बहुत परेशान था। एक बार उनने एंडोस्कोपी करके पूरा पाइप मेरे पेट में अंदर तक डाल दिया, एंडोस्कोपी करी। रिपोर्ट सारी पड़ी बहुत हुई है? दिक्कत रिपोर्ट है ना सारी? सारी। हाँ सारी सही आई, उनमें कुछ कमी नहीं निकली रिपोर्ट्स में। अच्छा। हाँ। और फिर भी परेशान था 3 साल से। मेरी दीदी पूछ रही भैया मुझे भी देख लीजिएगा। जय श्री राम बहन। ये आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है? बड़ी बहन है, दीदी है मेरी। अच्छा। क्या लगता था इसे कि भी भरोसा नहीं होता। क्या लगता था कि भैया ऐसे ठीक कर पाएंगे? इससे तो भैया मुझे लगता है अभी भी भरोसा नहीं है। ये मुझसे पूछती है बार बार कि मतलब तुझे आराम है, तुझे आराम है, इसे लगता है मैं झूठ बोलता हूँ। अभी हाँ। अभी अभी बंद कर दो बाबूजी अभी। वो और कई मेरी दफा मम्मी को भी भरोसा और लग मेरी मम्मी को भी भरोसा नहीं हो रहा भैया। कि कोई ऐसे दूर से बैठ करके ठीक कर सकता है, हैं? हाँ। अब इसे तो भैया मुझे लगता है अभी भी नहीं है भरोसा। नहीं, देखो, भैया पे तो किसी को भरोसा आता ही नहीं है, आप पे तो भरोसा आएगा ना। हाँ भैया, मैं भरोसा दिलवाऊंगा, मुझे पता है मुझे आराम है कितना। तो ठीक है। वो आपको देख करके वैसे ही खुश हो रहेंगे भाई, घर के लोग, नहीं तो आपकी वजह से कितने दुखी रहते होंगे पहले। भैया मैं परेशान था, ये लोग हंस नहीं पाते थे मुझे देख के। इनका चेहरा उतर जाता था मुझे देख के। वही चीज़ तो बोल रहा हूँ, अब तो ये भी खुश हो रहेंगे कि हमारा भाई ठीक है, खुश है, खाना भी खा पा रहा है। हाँ। और मैं किसी से बात नहीं करता था, सबसे लड़ाई और चिड़चिड़ा रहता था, तो इन लोगों को भी बड़ा चिड़चिड़ा अजीब सा लगता था, मैं सबसे लड़ने लगता था, मतलब मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता था। बात चेकिंग करा चेकिंग करवाऊँ? बोलिए भैया, तो बोला कि मुझे भी सही कर दे। हाँ। मुझे भी चेकिंग कर, मेरी भी चेकिंग कर लीजिए आप। ठीक हो बहन, आप तो कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रही। क्या नाम है आपका? शिवांगी यादव। शिवांगी यादव। शिवांगी तो ठीक है। इसे भी भैया पहले दिक्कत थी, यहाँ पहले मैं दिखाता था, उनने से सही करा, मुझे नहीं करवाया कोई पहले आज तक। दिक्कत थी ना, तो अभी तो कुछ इतनी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इनके आपके जरिए इनकी नेगेटिविटी भी कटी है। स्टार्टिंग में जो कटी है ना, पूरे घर के अंदर से उठाई हाँ? गई है। तो इनके पेट में पहले खिंचाव रहता था क्या? दीदी के सर में दिक्कत है, पेट और सर में दर्द होता है अक्सर इसके। पेट की और सर की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे माइंड के अंदर एकदम से चपके से चल रहे हो ऐसे, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा पढ़ नहीं पाती होंगी, आँख में दर्द होने लग जाता होगा, ठीक है? हाँ। अब तो 2-3 दिन से तो आप भी रिलैक्स फील कर रहे हो थोड़ा सा? एग्जाम टाइम में मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हमेशा होती है। अच्छा। हमेशा। हाँ, इसे चक्कर आने लगते हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, जब एग्जाम आएंगे इसके फिर ये हाइपर होने लगेगी, चिड़चिड़ी गुस्सा आएगा। वो तो टेंशन हो जाती है इनको। नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब ही होती है एग्जाम से, हमेशा होती है। इसे भैया पहले दिक्कत थी निगेटिविटी, फिर इसका एग्जाम था और वहां पर ये बेहोश हो गई। अच्छा। बीएससी के एग्जाम चल रहे थे और वहां ये बेहोश हो गई, इसका दिमाग काम करना बंद कर गया। अच्छा। फिर एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, मुझे ये बताओ, कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि रात के समय आपको कोई दबा दिया हो?
पहले दबाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई निकलता, कभी कभी एहसास होता है कि कहीं से कोई निकला है या कुछ, तो मैं मुड़ के देखती हूँ, फिर मुझे दिखाई नहीं कुछ देता नहीं है। दिखाई देता। ठीक है, कोई बात पर नहीं। दबाता को अचानक से अब आँख खुल जाती है कभी कभी, वैसे नहीं। नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत समय से चल रही है। ठीक है, इस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रखा था, क्योंकि ये हनुमान जी की सेवा कर रहा था ना, तो कोई चाहता भी था कि ये ना करे। ठीक है, तो श्री राम भैया जी। अब धीरे धीरे सब चीज़ हो एक जाएगा, मिनट, सही, मैं चिंता मत ये कह करो। रही थी, तो इसको जैसे पहले जैसे जिनको दिखाया था वो ये कह रहे थे कि हनुमान जी की पूजा ज्यादा करेगा तो इसको दिक्कत होगी, शादी वादी में दिक्कत आएगी, बहुत सारी चीजें, तो उसको लेके थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नहीं थे हम लोग। भैया इन लोगों ने मेरी पूजा छुड़वा दी थी, इसीलिए अब हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते थे मुझे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाँ, हनुमान जी थोड़ी बोलते कि शादी मत करो। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि मुझे पूजा करने से उसके बाद में पागल हो जाते हैं, हनुमान जी के भक्त लोग ज्यादा। वो जो बोलते हैं ना, वो खुद पागल होते हैं। ठीक है, भैया तो बाबा की पूजा करते हैं, देख लो। तो भैया आपकी शादी हो गई? भैया इन लोगों ने मेरी पूजा छुड़वा दी थी, पूजा नहीं करने देते थे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते थे मुझे। और हनुमान जी की स्थापना कराई थी मैंने, तो इन्हें लगता था ये तो मतलब उसी में हो गया अब ये सब कुछ। इन्हें क्या पता मुझे कितनी दिक्कत होती थी। हनुमान जी की सेवा करते रहो। और रही बात आपकी शादी की, आपकी शादी के लिए गणपति महाराज को और हनुमान जी को इनवाइट जरूर करके आना। ठीक है, कि बाबा जी आपकी इच्छा से ही मेरी शादी हो रही है। ठीक है, यह लड़की मिली है तो मेरी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, अब तो कोई नहीं, अभी तो दीदी की पहले होगी, इसकी भी नहीं हुई है। मतलब कि जो भी है इसकी हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, और भ्रांति मत। हाँ ठीक है, तुम्हारी नेगेटिविटी काटना चालू करता हूँ मैं। हनुमान प्रसाद इसको जैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसके बाद में, मतलब ये पूछी थी मैं, क्या चीज? बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जैसे अभी तो ठीक है, ये ठीक है, कुछ टाइम से फिर पूरी तरीके से कट जाएगी दिक्कतें, फिर ये पूजा जैसे और भी करेगा तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मैंने तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कुछ लोगों ने बोल दिया कि बजरंगबली की पूजा कर रहा है, कोई इश्यूज आएंगे बाद में, कोई दिक्कतें आएंगी, तो वो मुझे तो नहीं पता, बोल दिया कुछ नहीं होगा। एक काम करना, इसको नास्तिक बना देना। ठीक है, क्या? इसको नास्तिक बना देना, पूजा पाठ सब छुड़वा देना इसकी। ठीक है भैया ये लोग मुझे बहुत प्रेशर करते थे। नहीं तो आप कह दीजिए, अदरवाइज मतलब फिर अगर चलिए ठीक है, आपने कह दिया, अभी तो आप हमेशा ही लाइव आते हैं ना, तो फिर हमेशा रहेंगे, भैया की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए मुझे यकीन नहीं होता। मेरी बात सुनो, किसे भैया? हाँ, भैया कभी किसी को नहीं छोड़ते, भैया को सब छोड़ के चले जाएं वो एक अलग बात है। ठीक है, भैया जिसके साथ जुड़ गए ना तो हमेशा उसके साथ रहते हैं, और उस पर नेगेटिविटी आएगी तो भी हम देखते हैं बीच बीच में। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि ठीक होने के बाद भाई आप चले जाओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा भैया कभी, आप देख लीजिएगा। बात बता रहा हूँ क्योंकि भाई क्या बताऊँ। ठीक है, बस ठीक हो जाओ तुम, क्योंकि जो तुम उस दिन रोता हुआ चेहरा मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी का भी। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। किसी को बता नहीं पाता था भैया, छुप छुप के बहुत परेशान होता था मैं। कोई बात नहीं, सब हनुमान बाबा जी कृपा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कृपा। ठीक है जी भैया, घर का है ना हनुमान जी। जी भैया, कितनी परसेंट कट गई थी? 20%, 40%? 2 बार कटी है ना इस भाई की। तो दो यार, क्या तेल दिया तो वो तरीका से मेरे को है। शनिवार 40 कटी है ना? एक बार में भैया ने काट दी थी 40%, आप बता रहे थे। अच्छा, एक बार कटी है, शनिवार को कटी थी ना? हाँ शनिवार में, एक ही बार में आपने बहुत ज्यादा काट दी थी। वो आप होटल में आए भैया मैं आज पानी की। ठीक है, एक बार पहले मैं 20% नेगेटिविटी काट दूं। वो कहाँ चलेगी? और मत बचाओ। चलिए फिलहाल देखते हैं।
ब्रह्मकुंड के बाबा जी चले जाएं और ये सिद्धार्थ यादव बाबा जी इसकी 20% नेगेटिविटी काट करके और सारी नेगेटिविटी को समझा देना कि भैया इसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करनी, काट दो। आगे बाबा जी। आरती भैया जी। बाबा जी इन सारी नेगेटिविटी को समझा करके आ जाना कि जो बच रही है भैया इसको भी हम ले जाएंगे अपने दरबार में और इसको आराम पड़ जाएगा। अब वो जो कल हवन करा था, जब से चुभन तो नहीं हो रही है ना, कम हो रही है? चुभन तो भैया अब तो गायब ही हो गई वो, अब तो महसूस भी नहीं होता कहाँ पे क्या होती थी, लेकिन बस इस सर पे इस पॉइंट पे कुछ महसूस होता अजीब सा। कैसा? भैया जी वैसे आपके हिसाब से 40% कटी है, लेकिन इसका काम है ना 60-70% लगभग हो गया। वो इनका काम तो बहुत हो गया है, मगर वो भैया के डिटेल के अंदर हम 20% गिनते हैं, आज 40% हुई है। आज 40 हुआ है वैसे तो, लेकिन काम ज्यादा हो गया वैसे। वो तो भैया के उसके हिसाब से वो भैया गिनते हैं, नहीं तो इस भाई को रोता हुआ मेरे से देखा नहीं गया था। और ठीक है बाबा जी आप आ जाओ, आपको बाबा जी को बुला लो, बारंबार नमन है। और सिद्धांत भाई अब तो बिल्कुल भी चिंता मत करो और प्रभु नाम का सिमरन करो, सब चीज सही चल रहा है और आगे भी सही चलता रहेगा। हनुमान बाहु का पाठ कर रहे हो? जी भैया आज से स्टार्ट करा। कल दीदी से पूछा था, वो दीदी है उनने पूरी डिटेल सही से बताई थी, मुझे समझाया था, वो पीडीएफ भेज दी थी। तो आज मैंने सुबह स्टार्ट कर दिया, आज से रेगुलर, अब रेगुलर करूंगा सुबह शाम। अब मम्मी पापा तो खुश है ना? हाँ मम्मी पापा तो खुश है, लेकिन हम अभी पूरी तरह नहीं। मुझसे बार बार पूछते रहते हैं तुझे आराम है, तो कहीं झूठ तो नहीं बोलता, आराम है तुझे? उन्हें भरोसा नहीं होता। अच्छा हाँ बोले तो तू सही तो है, तो हाँ मैं बोल दिया हाँ मुझे तो लगता है भैया मैं पूरी तरह से हूँ। कोई नहीं, अभी बस कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, वो थोड़ी सी अभी दिक्कत रहेगी, क्योंकि भाई बहुत समय की चीज़ें हैं। ठीक है, अब मम्मी पापा को इसलिए यकीन नहीं आ रहा ना कि वो बहुत जगह भक्तों के पास घूम चुके हैं, तांत्रिकों के पास घूम चुके हैं, कि इतने बड़े तांत्रिक और इतने बड़े भक्तों ने, इतने बड़े दरबारों ने वो कुछ भी ना कर पाए, टस से मस नहीं कर पाए, और ये बंदा सामने बैठ करके उंगली हिला करके और इसने चीज उठा करके और अंदर भेज दी। मम्मी पापा तो भैया कहीं नहीं जाते थे, मैं अकेला ही भागता था हर जगह, कुछ समझता ही नहीं था भैया, मैं अकेले खुद भागता था। पापा तो इस बार बस गए थे जब मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मैं नाराज हुआ कि मतलब अब आप लोग मुझे नहीं सही कर पा पाएंगे, तो फिर पापा गए थे। मैं तो भैया अकेले ही हर जगह भागता था, हर जगह अड़ोस पड़ोस में जितने दरबार थे मैं अकेले हुआ आता था। कोई तो कुछ बता दे, साधु संतों के पास जाता था, कोई जो सोचता था कोई भैया आशीर्वाद दे दे, किसी की दुआ लग जाए और मैं सही हो जाऊं, इतना परेशान था भैया। बाबा किसी को नहीं छोड़ा, सबके पैरों में जाके गिर जाता था कि मतलब किसी का तो आशीर्वाद लग जाए, किसी का तो लग जाए, ठीक है, ये सोचता था। कोई बात नहीं, सब चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज 40% नेगेटिविटी भैया के एंगल से घटी है, मगर कट ज्यादा गई है। ठीक है ठीक है, उनका मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह सही हूँ। वो बोतल दिखा दो, बोतल खोल देता हूँ मैं। खोल दिए भैया बोतल।